दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ए गर्ल विथ अ बास्केट के एक इम्पॉर्टेंट पैरा जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो उसी को लेकर के आए हैं। और उसी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पैरा का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पैरा ये है, पहले हम पैरा को पढ़ के बता देते हैं, उसका मतलब बता देंगे। उसके बाद हम आपको इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख के भी बता देंगे कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। यहाँ पर पैरा कुछ इस तरीके से है कि एट वन स्टेशन ऑफ माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड एज सुन एज आई alighted a group of young children gathered around me. They were selling basket hand-woven reed basket with simple design and pattern. They held the basket high, shouting word I did not know but conveying unmistakably their desire. यहाँ पे ये लिखा हुआ है दोस्तों 2009 में भी पूछा गया है, लेकिन इसके अलावा भी कई बार दोस्तों ये पूछा गया है इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। आइए सबसे पहली बात कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले हम यहाँ पर इसका मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इस पैरा में कहा क्या जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों लिखा जा रहा है एट वन स्टेशन ऑफ माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। यहाँ से इस पैरा में ऑथर ये बता रहा है कि एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के क्रम में रुकावट पड़ गई। जो ही मैं नीचे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। ये हाथ से बुनी हुई सरकंडे की साधारण रूप और आकार की टोकरियां बेच रहे थे। लेखक जा रहा था और जाने के बाद जैसे ही वह प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक करके और लोगों से करंट टॉपिक के बारे में बात करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जैसे स्टेशन से नीचे उतरा, उसके चारों ओर बच्चे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के वो अपने हाथों में बुनी हुई सरकंडे और साधारण रूप की टोकरियां बेच रहे थे। ठीक है, आगे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने टोकरियों में अपने हाथों में ऊंचा पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ठीक है, लेकिन अथर जो है इनकी बातों को समझ नहीं सकता था, किंतु ये जो है अथर ये समझ सकता था, उनकी इच्छाओं को समझ सकता था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी का पैराग्राफ का आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं हम रेफरेंस से। ठीक है, तो रेफरेंस कैसे लिखेंगे? तो रेफरेंस हम यहाँ पर रेफरेंस में ये लिखेंगे दोस्तों। रेफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले हमको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रेफरेंस में हम ये लिखेंगे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय W.C. डगलस। यहाँ पर ए गर्ल विथ ए बास्केट से ये टॉपिक लिया गया है जो कि W.C. डगलस द्वारा लिखा गया है। आप ध्यान रहे, ए गर्ल विथ ए बास्केट का कोई भी टॉपिक होगा, रेफरेंस सबके लिए सेम होगा, लाइन भी सेम होगी, वर्ड भी सेम होगा, हर चीज़ सेम होगी। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय W.C. डगलस। अब बात आता है कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट हम किसी भी पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? सबसे पहली बात उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की गई होगी उसी का हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरीके से होगा कि द राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत बाई ट्रेन। एज ऑलरेडी नो डैट कि राइटर जो है ये न्यू दिल्ली से लेकर के रानीखेत तक ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहा था। ही डिस्क्राइब द सीन ऑफ रेलवे स्टेशन वेयर द ट्रेन हाल्टेड। वह जो है वह यहाँ पे संदर्भित करता है, लेखक को वह व्याख्या करता है रेलवे स्टेशन के सीन को जहाँ पे ट्रेन उसकी रुकी हुई थी। इसी के बारे में वो पूरा एक्सप्लेन करता है। तो कॉन्टेक्स्ट में मेन पैरा यहाँ पे आपका यही होगा और इसी तरीके से इसका कॉन्टेक्स्ट हम लिखेंगे। अब बात आती है दोस्तों एक्सप्लेनेशन की कि एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम आपको बता दें कि जितनी सारी चीज़ें आपके पैराग्राफ में लिखी हुई होंगी, उन्हीं पैराग्राफ में लिखी हुई चीज़ों को आप यदि अपने वर्ड में लिख देते हैं, आप अब यदि अपना सेंटेंस बना करके लिख देते हैं तो वही आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आप इस तरीके से लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स द राइटर सेज डैट द ट्रेन स्टॉप्ड एट द वे स्टेशन। इस लाइन में राइटर ये कहता है कि ट्रेन जो है प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है। He was disturbed in his talk while the people of the group of the children
who were selling their hand woven basket fans with the simple design and pattern। आपको बता दें कि जैसे ही स्टेशन पर हर स्टेशन पर रुकती थी तो हर स्टेशन पर रुकने के बाद ये होता था कि ऑथर जो है सभी लोगों से करंट टॉपिक पे बात करता था। लेकिन व्हेन ट्रेन वाज स्टॉप्ड एट ए स्टेशन, लेकिन जैसे ही ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो उस समय जो है बातचीत करने के क्रम में लेखक को रुकावट पड़ गई और छोटे छोटे बच्चों के समूह ने उन्हें घेर लिया और उन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जो है टोकरियाँ थी जो कि वो ऊंचे पकड़ रखे थे और उन्हीं को बेच रहे थे। तो इसी चीज़ों को आपको अपने वर्ड में लिख देना है। अपने वर्ड में लिखेंगे, ही वॉज डिस्टर्ब्ड इन हिज टॉक विद द पीपल बाय ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन हु वेयर सेलिंग देयर हैंड ओवन बास्केट फैंस विद द सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न। सिंपल डिज़ाइन और पैटर्न के बने हुए फैन और बास्केट के वो बच्चे बेच रहे थे, जिसके कारण ऑथर को बात करने के सिलसिले में रुकावट आ गई। दे हेल्ड द बास्केट हाई साउटिंग वर्ड डैट ही डिड नॉट नो, हाउएवर ही अंडरस्टूड देयर डिज़ायर व्हाट दे वांटेड। यहाँ पे ये कह रहा है अथर कि वो जो है जो बच्चे थे वो अपने बास्केट को ऊंचा उठाए तेज़ आवाज़ में कह रहे थे, लेकिन चूंकि अथर वाज बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री देयरफॉर अथर कैनॉट अंडरस्टैंड, अथर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था कि व्हाट द चिल्ड्रन हैज स्पीकन, बट अथर अंडरस्टैंड देयर डिज़ायर। लेकिन अथर जो है, अथर मतलब जो लेखक है, वो उनकी इच्छाओं को समझता था, उनकी इच्छाओं को समझता था कि ये अपनी टोकरी को बेचना चाहते हैं। तो ये आपका रहा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ द टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड का। यहाँ से आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।